Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है ऑनलाइन? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक that each block is known as page. Main memory is divided into fixed size block and each block is known as frame. And the frame size and page size is equal. ठीक है? इसका मतलब जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हम स्टोर किसमें करेंगे? उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनके डेटा को हम पेजेस में स्टोर करेंगे. And that pages has to be loaded into main memory frames. When you get frames, free frames, you will select that free frame and load your page from the secondary memory to the main memory. ठीक? अब आप किसी पेज को उठाकर, किसी प्रोसेस के पेज को उठाकर किसी एक फ्रेम में लाकर रखे हो, ये पेज 0 यहाँ पर है ना? तो फिर इसका जो बेस एड्रेस है, इस फ्रेम का जो बेस एड्रेस है वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? पेज टेबल में. ये पेज टेबल जो है हर एक प्रोसेस का पेज टेबल बनता है. जितने प्रोसेसेस मेन मेमोरी में आएंगे उन सभी प्रोसेसेस का पेज टेबल क्रिएट होगा. हर एक प्रोसेस के पेज टेबल का साइज डिफर करेगा बेस्ड ऑन द प्रोसेस साइज, राइट? तो पेज टेबल एक प्रोसेस का होता है, ठीक है? और उसमें हम क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं कि उस प्रोसेस के जितने पेजेस हैं जो अभी मेन मेमोरी में हैं वो कौन से फ्रेम के बेस एड्रेस में, मतलब कौन से फ्रेम में है, उस फ्रेम का बेस एड्रेस हम कहाँ रखते हैं? यहाँ पर. ठीक? अभी हम बात ये कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस हम लेके आ रहे हैं. ठीक है? धीरे धीरे हम उधर स्विच होंगे. जब हम एक प्रोसेस का पूरा पेज लेकर नहीं आएंगे, उसके सिर्फ उतने ही पेजेस
टाइम में जितने की रिक्वायरमेंट है। So that 100 number of processes can be loaded into main memory और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एक प्रोसेस के जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं हम उन सभी को मेन मेमोरी के मेन में लोड कर रहे हैं। ठीक, और जैसे जैसे लोड करते जा रहे हैं, लाइक प्रोसेस हमने किया था पेज 1 एंड पेज 2 एंड पेज 3, 4 पेजेस हैं, ठीक है, प्रोसेस P1 के। तो वी विल गेट, इफ वी विल गेट 4 फ्री पेज, तो हम उसके सारे पेजेस को मेन मेमोरी में लोड कर देंगे और जहां जहां लोड करेंगे, लाइक अगर एक एग्जांपल और लेती हूं कि पेज 1 को आपने यहां लोड किया है, दिस इज 0th फ्रेम, तो मैं उसका स्टोरेज पेज 1, पेज 0 जो है, ये थोड़ा गलत बन गया है ना, पेज 0 जो है 4 नंबर के बेस एड्रेस में है ना, पेज 1 0 नंबर के बेस एड्रेस पे, लाइक दिस। ठीक, अब स्टोर तो कर दिया है, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया, अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो व्हेन सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, अभी तक कैसा होता था कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, चेक करते थे लिमिट्स है, छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो बेस एड्रेस या रीलोकेटेबल एड्रेस में जोड़ते थे और डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर देते थे। यहाँ पे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, ये नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। हमने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है अलग अलग पेजेस में और उन पेजेस को भी कहीं पर भी स्कैटर कर दिया है मेन मेमोरी में, बट वी हैव द इंफॉर्मेशन कि हमने कहाँ स्कैटर किया। ठीक है, where that page is stored in our main memory, which may we have that information, right? तो जब CPU लॉजिकल एड्रेस अब जनरेट करेगा तो जितने नंबर ऑफ बिट्स का वो लॉजिकल एड्रेस होगा, राइट? तो अगर 16 बिट का लॉजिकल एड्रेस है, 16 अभी थोड़ा जनरल बात करते हैं, अगर m बिट का लॉजिकल एड्रेस है, m बिट्स का लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, तो और जो पेज का साइज है, हर एक पेज का साइज और फ्रेम का साइज दोनों इक्विवेलेंट है, तो अगर आपका पेज का साइज गिवन होगा तो उससे आप नंबर ऑफ बिट्स निकाल लोगे, कल सीखा आपने। मेमोरी का साइज गिवन है तो नंबर ऑफ बिट्स निकाल लेंगे, राइट? बाइट एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल पता होना चाहिए। तो इफ इट इज गिवन एज if 2 to the power n number of locations are there in the page, inside the page 2 to the power n locations, इसका मतलब क्या, n number of bits लगेंगे। ठीक, तो पेज के ये डिवाइड हो रहा है पेज नंबर में एंड ऑफसेट विद इन द पेज, कौन सा पेज और उस पेज के अंदर कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन, उसका क्या एड्रेस, ऑफसेट विद इन द पेज। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स है m और एक पेज का साइज है m, तो m बिट्स लगेंगे हमको ऑफसेट के लिए और बाकी के बचे हुए m minus n बिट्स विल बी यूज्ड एज पेज नंबर। अंजलि आजकल समझती हो कि नहीं, देखो फीडबैक ये मिला कि सलोनी बहुत शार्प माइंड है ना, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उल्टा हो गया है तुम्हारे साथ, समझ में नहीं आ रहा तुमको एक बार में, इधर से इधर जा रहा है, तो इसके ज्यादा पीछे वाला खाली होगा रास्ता, तो भर वाला पीछे कहाँ तक समझ नहीं आया बता। या CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस इज एन एड्रेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को आपने पेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक, नंबर ऑफ पेजेस। तो लॉजिकल एड्रेस विल कंटेन टू पार्ट्स, एक तो वो पेज नंबर रखेगा और दूसरा एक पेज के अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन। आपने सेकेंडरी मेमोरी को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड किया है और जैसे कि एक प्रोसेस P1 को आपने 4 पेजेस दिए हैं, इस पेज के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 2 3 4 5 ऐसे इंस्ट्रक्शंस, तो कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन हमको एक्सेस करना है, ये इसका हमको एड्रेस निकालना है, राइट? तो एक पेज का ऑफसेट विल गिव डी, पेज नंबर कौन सा है और उस पेज के अंदर कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन, तो ये हमको कहां से मिलेगा, लॉजिकल एड्रेस। तो पूरा जो नंबर ऑफ बिट्स लॉजिकल एड्रेस बताता है उसमें से कुछ बिट नंबर ऑफ पेजेस को बताएंगे कौन सा पेज, और कुछ बिट ये बताएगा कि पेज के अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन, राइट?
तो अगर मैं बोलूं कि m बिट्स इज देयर, लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ m बिट, और ये बोलूं कि पेज का साइज जो है, साइज नहीं बता रही हूँ, 2 to the power n है, नंबर ऑफ बिट्स, टोटल नंबर ऑफ लोकेशन इनसाइड द पेज इज 2 to the power n। अब क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ लोकेशन, total number of location inside the page is 2 to the power n। ये मैं बोल रही हूँ एक पेज के अंदर, तो क्या होगा, n bit is required to locate individual location inside the page, right or wrong, है ना? तो उसको मैं कह रही हूँ कि n bit within the page मुझे लग रहा है, तो बाकी के m minus n bits किसमें लगेंगे, पेज नंबर को फाइंड आउट करने। ठीक है, जस्ट अपोजिट भी आप समझ सकते हो, आपको जैसे समझना है। ठीक, इतना क्लियर है? तो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट होगा, हमको क्या पता करना पड़ेगा, कोई एक चीज पता करनी रहेगी, या तो हमको लॉजिकल एड्रेस का टोटल बिट दिया रहे और पेज साइज दिया हो, तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल m बिट हमको दिया है और पेज साइज हमको दिया है, तो वहां से हम कितने नंबर ऑफ पेजेस में ये हम फाइंड आउट करेंगे, कितने नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दैट प्रोग्राम, जिसके लिए सीपीयू भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। नोट करो। ठीक है, इज इट क्लियर? इसका नाम एग्जांपल है ना, पूरे एग्जांपल ही करने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 बाइट इज द साइज ऑफ द पेज, पेज साइज 4 बाइट है, पेज साइज 4 बाइट है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन सेकेंडरी मेमोरी इज 8, तो मेमोरी का साइज क्या है, एक पेज का साइज है 4 बाइट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 8, तो मेमोरी का साइज कितना है, तुषार में जरा कैसे करते हैं, हाँ यही क्योंकि तैयारी हो गई एग्जाम, हाँ बताओ, चलो भी आंसर दो, मुझे भी पता है। एक पेज का साइज 4 बाइट है, आपके पास टोटल 8 पेजेस है, मेमोरी का साइज क्या होगा, बस 32 बाइट, उसमें क्या सोचना है इतना, ये समझ में आया ना? वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस आपको पता है और एक पेज का साइज पता है, तो आप टोटल सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकाल सकते हो, है ना? 4 बाइट इज द साइज ऑफ पेज, तो मुझे अगर न्यूमेरिकल में पेज साइज दिया है 4 बाइट और बोलता है नंबर ऑफ पेजेस इज 8, तो क्या करोगे, 8 into 4 बाइट कितना हो गया, 32 बाइट। इन द सेम वे अगर 32 बाइट गिवन है और पेज साइज गिवन है, तो कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स आप ये निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, 2 to the power 3 करके 3 बिट्स लगेंगे ना। जस्ट अगर ये गिवन नहीं होगा, अगर ये दिया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी का साइज है 32 बाइट और एक पेज का साइज है 4 बाइट, कैसे करोगे, 32 बाई 4 हो जाएगा, 8 आएगा, तो हो गया 2 to the power 3, तो 3 बिट्स, मतलब 8 कॉम्बिनेशन, 8 मतलब नंबर ऑफ पेजेस आर 8 और कितने बिट्स लगेंगे, 2 बिट्स लगेंगे, तो जहां नंबर ऑफ बिट्स 2 के पावर में आप रिप्रेजेंट करिए, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट में सभी कुछ 2 के पावर में सारा मेमोरी रिप्रेजेंट होता है टू मेक इट इजी, ठीक है, ताकि वो रिप्रेजेंटेशन इजी हो।
चलिए लिखिए क्वेश्चन। लॉजिकल एड्रेस 24, अब देखते हो कैसे समझते हो आप लोग। लॉजिकल एड्रेस 24 बी लिखा है, क्या मतलब है इसका? हाँ, बिट्स मतलब नंबर ऑफ बिट्स। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है ये बता रहा है। साइज क्या है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का ये नहीं बता रहा। ठीक है, 24 बिट्स गिवन। फिजिकल एड्रेस 16 बिट्स का। पेज साइज 1 KB। आप सबसे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ पेजेस। पेज साइज 1 KB है, कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे बताओ? 6। क्वेश्चन क्या है? आप ये बताओ सबसे पहले इतने जितना गिवन है उससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकती है। सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकल जाएगा, निकलेगा, निकालिए। सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या होगा बताइए? व्हाट इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस? PS means page size. Logical address space is given as कितना बिट्स? 24 बिट्स। इधर ध्यान दो, 24 बिट्स दिया हुआ है। आपको पता है लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें पेज नंबर एंड ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? पेज के अंदर का डिस्प्लेसमेंट। पेज साइज इज गिवन, पेज साइज इज गिवन एज 1 KB। नंबर ऑफ लोकेशंस निकालिए। पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ लोकेशंस है? मेमोरी इज वाइड एड्रेसेबल। What are the number of location inside the page? एक तो पेज साइज इज गिवन, जोर से बोलो ना, मेरी आवाज आती है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 24/16 पावर 16 कैसे? ये दिया हुआ है मेमोरी साइज। क्या फॉर्मूला होता है? मेमोरी साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशंस मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशंस। तो मेमोरी साइज दिया है 1 KB, नंबर ऑफ लोकेशंस हमको निकालने हैं और ये 1 बाइट है, बाइट एड्रेसेबल है, तो नंबर ऑफ लोकेशंस 1 KB डिवाइड बाय 1 बाइट इतना करना पड़ेगा। 1 के मतलब 2 टू द पावर 10। ये क्या निकला? आप सही बोल रहे थे। करेक्ट, 2 टू द पावर 10 निकला। 2 टू द पावर 10 से क्या आ गया? क्या समझ में आ गया कि 10 बिट्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफसेट। ऑफसेट क्या हो गया? 10 बिट्स का हो गया ना। पेज साइज गिवन है, उससे आप पेज के अंदर के नंबर ऑफ लोकेशंस निकालिए। समझ में आया आपको? हिंदी कर दिया क्लास में? वो फॉर्मूला याद है मेमोरी साइज वाला? लिखा, लिखने से नहीं, यहाँ लिखना है, उसको मत देखो। आप बताओ मेमोरी साइज, ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद है, घर जाके पढ़ाई नहीं है। 15 मिनट तो देख लिया करो बस 10 घंटे में। डी की वैल्यू क्या है? 10 बिट्स निकल गई। अब बाकी बचा कितना? 24 माइनस 10 कितना आ गया? 40। तो बताइए कितने नंबर ऑफ लोकेशंस?
कितने नंबर ऑफ पेजेस? 14 pages. 14 bits is used to index the page. कितने number of pages? अच्छा मार्क्स बोलो 10. चलो थैंक गॉड किसी को समझ में आ रहा है. एंड बी कैसे, बी कहाँ से लगा दिया? ये समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ. अगर इसके पहले का डायग्राम नहीं समझ आया कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा. डायग्राम समझ में आया था? सेकेंडरी मेमोरी पेज टेबल सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं. पेज टेबल में जो हम स्टोर कर रहे थे वो फ्रेम का बेस एड्रेस रख रहे थे और फ्रेम का बेस एड्रेस क्या होता है? फ्रेम का बेस एड्रेस, इसका एड्रेस क्या होगा? कितने बिट का होगा? तो जितने भी बिट का होगा वही आप यहाँ स्टोर कर रहे हो. साइज ऑफ ईच लोकेशन इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बिट्स जितने के लिए आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो. तो अगर आपको ये दे दिया है तो आप पेज टेबल का साइज भी निकाल सकते हो. निकाल सकते हो कि नहीं? क्या चाहिए साइज निकालने के लिए? ये भी एक मेमोरी है ना. मेमोरी साइज अगेन नंबर ऑफ लोकेशंस आपको ये निकालना है. अब नंबर ऑफ पेजेस निकल गए आपके. नंबर ऑफ पेजेस मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या पता करना है? साइज ऑफ ईच लोकेशन. क्या साइज है एक लोकेशन का? जो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हो जो उसमें दिया हुआ. आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? हमारा सब कुछ रिलेटेड है. अब वापस से आओ क्वेश्चन में. क्या गिवन है? लॉजिकल एड्रेस 24 बिट्स का है, फिजिकल एड्रेस 16 बिट्स का है और पेज साइज गिवन है 1 KB. इतना ही गिवन है. अब आपसे पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनसाइड द पेज. है ना? एक पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ लोकेशंस है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन. इफ यू नो द पेज साइज what are the number of locations inside the page? या what are the number of instructions inside the page? क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस होगा. मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल. तो ये हमने निकाला इस फॉर्मूले से. मेमोरी साइज इज गिवन एज, पेज साइज हमारा 1 KB है. एक पेज की बात हो रही है. सभी पेज का साइज तो सेम है तो सभी के लिए सेम होगा. हर एक पेज में 2 to the power 10, 2 to the power 10, 2 to the power 10 इतनी इंफॉर्मेशन होगी ना. होगी कि नहीं? हाँ. तो मेमोरी पेज साइज गिवन है 1 KB. नंबर ऑफ लोकेशंस हमको निकालना है. मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल. साइज ऑफ ईच लोकेशन इज 1 बाइट. तो यहाँ से नंबर ऑफ लोकेशंस आ गया. क्या आया? 2 to the power 10. इसका क्या मतलब है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो पेजेस में डिवाइडेड है उसमें से ये एक पेज के अंदर 2 to the power 10 लोकेशंस है. ये पता चला? इसमें से एक लोकेशन का जो साइज था वो 1 बाइट था और ये टोटल एक पेज का साइज इसने दिया था 1 KB. समझ में आ रहा है ना? अभी तक हम सिर्फ एक पेज की बात कर रहे हैं. आगे मत सोचो, मैं समझा रही हूँ. कितना समझ में आया? अभी हमने एक पेज का साइज निकाला. अब क्योंकि आपको लॉजिकल एड्रेस का नंबर ऑफ बिट्स पता है, एक पेज का साइज आ गया है तो ये D आपने निकाल लिया क्योंकि दिस इज एन ऑफसेट विद इन द पेज. तो 10 बिट्स इज रिक्वायर्ड. इफ 2 to the power 10 लोकेशंस आर देयर तो 10 बिट्स आर रिक्वायर्ड. मतलब ऑफसेट विद इन द पेज D क्या हो गया हमारा? 10 हो गया. इज इट क्लियर? ये तो आ गया. टोटल नंबर ऑफ बिट्स 24 हमको गिवन था. 24 माइनस 10 किया तो हमारा आया क्या? 40. तो बाकी बचे हुए बिट्स m माइनस n बिट्स जो कि थोड़ी देर पहले हमने बोला क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पेज के इंडेक्स को. तो एक पेज के इंडेक्स में 14 बिट्स यूज होता है तो कितने नंबर ऑफ पेजेस? 2 to the power 14 पेजेस. पहली बार यही तो बताया था, भूलना मत. n बिट्स है तो कितने नंबर ऑफ लोकेशंस? आप बोल रहे थे कि हाँ 2 to the power है. आप भूल गए. अब समझ आया क्या? सही. ऑनलाइन में किसी को डाउट है? समझ में आया नहीं आया बताइए. सबको
समझ में आ गया आपको? इधर सबको आ रहा है? ये नहीं आया? आगे फिर आपको ठीक है, इतना निकाल लिए। टोटल लॉजिकल एड्रेस का बिट्स दिया था, उससे और पेज साइज दिया था। लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज, एक पेज का साइज दिया है, हमने वहां से नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटिंग इनसाइड ईच पेज हमने वो निकाल लिया 10 बिट्स। ऑफसेट निकल गया, नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे वो लिखा, टोटल पता था, माइनस करके हमने यहाँ पे 14 बिट्स निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ पेजेस आ गए। नंबर ऑफ पेजेस सेकेंडरी मेमोरी में कितने हैं? इफ 14 बिट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल पेज, जिस एक पेज का एड्रेस क्या है बोल रहा है, 14 बिट्स का, यही बोल रहा है ना। तो ऐसे कितने पेजेस होंगे? 2 टू द पावर 14 पेजेस होंगे, वही करना है। इसमें सेम वही फॉर्मूला फिर से भी लगा सकते हो, लेकिन अभी क्यों फॉर्मूला लगाना है? 2 टू द पावर 14 पेजेस। अब बताओ, क्या आप सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकाल सकते हो? आप सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकाल सकते हो? निकाल के बताओ मुझे, केबी, एमबी, जीबी कितना आया? सेकेंडरी मेमोरी का साइज ऑनलाइन में बताइए मुझे, क्या आंसर आया? ये दो चीज हमने निकाल लिया। अब बताओ सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या है? देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो 2 टू द पावर 14 पेजेस नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? 2 टू द पावर 4 10 कर लिया, ये हो गया 16 10 पेजेस, ऐसे लिखना है। ठीक है, बताओ। मैम 16 केबी। ये केबी हम 16 MB। यस 16 एमबी आया। 16 एमबी कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, मेमोरी साइज निकालना है, it is equivalent to number of locations. What is the number of location? Number of pages. Or size of each location. What is the size of each location? The page size. What is the page size? निकला? एक ही फॉर्मूला सिखाया है मैंने, इसके अलावा तुम अपने आप जान जाओगे, ये नहीं सोचना। जो मैंने सिखाया उसी से क्वेश्चन दिया, एक ही फॉर्मूला, मेमोरी साइज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लोकेशन मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन। हर जगह वही यूज होता है। तो ये साइज में भी वैसे ही निकालो, अब सेकेंडरी मेमोरी की साइज में भी वैसे ही निकालो। आपको फर्स्ट लेक्चर में आप मेमोरी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का हो जाएगा ऑब्वियसली। अटेंड नहीं करो उसके बाद भी सॉल्यूशन है आपके पास, थोड़ा टाइम एग्जाम निकाल के उसको देख लीजिए तो हो जाता है। इसके अलावा आप क्या बताऊँ? वही तो बताऊँ, वीडियोस भी तो अवेलेबल है। नहीं अटेंड कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अटेंड नहीं कर पाए उसको जो फ्री वो सब देख लेना था। इसलिए समझ नहीं आ रहा है। अभी जो मैंने ये बताया ये समझ में आया था? जो डायग्राम मैंने बताया मेमोरी मैनेजमेंट का, ये वाला, ये समझ में आया था? आया था थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा पूरा हो जाएगा जब आप अच्छे से पढ़ लोगे। देखो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर से पेज का साइज हमको गिवन था, एक पेज था,
ठीक, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे वो निकाल लिया। ठीक, तो ये पेज क्या बताता है, एक पेज, यही पेज उठ के कहाँ आ रहा है, फ्रेम में, तो ऑफसेट चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो ये ऑफसेट तो सेम ही है, इस ऑफसेट इज डायरेक्टली सप्लाइड, बट पेज नंबर हम जा रहे हैं पेज टेबल में और फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारा पेज था वो पेज अब कौन से फ्रेम में है, क्योंकि हमने मेन मेमोरी में लोड किया उन पेजेस को, तो पेज 1 उठ के चला गया यहाँ, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ रखी है, इसलिए मैंने पेज नंबर से इंडेक्स किया पेज टेबल को। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या मिला, फ्रेम का बेस एड्रेस, उस फ्रेम के बेस एड्रेस को मैंने यहाँ सप्लाई किया। अब फ्रेम का बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट मिल के मुझे क्या देगा, फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन, where that instruction is located inside the main memory। ठीक है, अब ये कहाँ जाके होगा, यहाँ पर फ्रेम नंबर से मिलेगा कौन सा फ्रेम, ऑफसेट विद इन द पेज से मिलेगा वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, तो मेन मेमोरी से जाके हम वो निकाल लेंगे। ठीक, अभी हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, मुझे गिवन था पेज साइज और ये गिवन था कि ये कितने बिट का है, ये गिवन था, इसका एड्रेस कितने बिट का है, ये गिवन था, बस इतना ही गिवन है ना। मेन मेमोरी में जितनी भी लोकेशंस हैं, देखो मेन मेमोरी की लोकेशंस क्या है, फ्रेम, सेकेंडरी मेमोरी की लोकेशंस क्या है, पेजेस, क्योंकि आपने पेजेस में डिवाइड किया है, ऑल्दो पेज के अंदर और भी लोकेशंस हैं, क्योंकि हर एक पेज का साइज सेम है, तो इनको इक्वल होंगे सभी पेज के अंदर लोकेशंस, राइट। वही उसी के बेसिस पे मैंने अभी बोला ना कि कैसे निकालना, तो देखो लॉजिकल एड्रेस दिया 24 बिट्स, ये किसका एड्रेस है, सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी 24 बिट्स का एड्रेस से एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस कितने हैं, क्या बताओगे, 2 to the power 24 बोलोगे ना, ये तो पढ़ा था। अगर n बिट्स एक मेमोरी लोकेशन को शो करने के लिए यूज होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 to the power 24। लेकिन अभी ये मेरे किस काम का, क्योंकि मुझे तो पेज नंबर और ऑफसेट में डिवाइड करना है मेरे एड्रेस को, ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या गिवन है, पेज साइज गिवन, कि भाई टोटल तो आपको पता है, लेकिन इसमें से कितना नंबर ऑफ बिट एक पेज के अंदर को रिप्रेजेंट करता है या एक पेज को रिप्रेजेंट करता है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे। उन्हीं नंबर ऑफ बिट्स में से कुछ बिट्स पेज नंबर को बताएंगे और कुछ बिट्स विद इन द पेज ऑफसेट को बताएंगे। उसके लिए मुझे दिया है पेज साइज, ठीक, पेज साइज दिया है 1 KB, ये मैंने बनाया, एक एक पेज का साइज जो है क्या है 1 KB। अब उस पेज के अंदर है क्या, इंस्ट्रक्शंस, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस, व्हाट इज दैट एड्रेस, आपको ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे आपको एक्चुअल नंबर ऑफ बिट्स पता होने चाहिए, ठीक। तो एक पेज का साइज गिवन है 1 KB, तो आपको ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द पेज। कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, मेमोरी साइज इज गिवन, मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, बीच का नंबर ऑफ लोकेशंस आपको निकालना है, वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये मेमोरी साइज, नंबर ऑफ लोकेशन, साइज ऑफ ईच लोकेशन, यहाँ साइज ऑफ ईच लोकेशन मैंने क्या बोला, बाइट एड्रेसेबल है, एक पेज का एक लोकेशन इज ऑफ 1 बाइट, मतलब एक इंस्ट्रक्शन 8 बिट का है, समझ में आ रहा है, एक इंस्ट्रक्शन का साइज 8 बिट का है, लेकिन उसका एड्रेस 10 बिट्स का है, क्लियर हो रहा है, उसका एड्रेस 10 बिट्स का है, एक प्लॉट का साइज 1000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन उसका एड्रेस दूसरा होगा ना, दोनों सेम तो नहीं होगा ना, साइज क्या है और उसका एड्रेस क्या है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पर एक पेज के अंदर जो एक पहला इंस्ट्रक्शन है उसका साइज है 1 बाइट, और उसको लोकेट करने के लिए जो एड्रेस है उसका क्या साइज है 10 बिट्स का, 2 to the power 10, मतलब एक लोकेशन का बिट कितना होगा 10 बिट्स का। दिमाग खोल के समझने की कोशिश करो, ये बढ़ती जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुमसे क्लियर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने निकाल लिया यहाँ से 2 to the power 10 लोकेशन इनसाइड द पेज। इफ यू गेट द कॉम्बिनेशन, तो जितना पावर में रहता है उतने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक लोकेशन के लिए, हमने भी पढ़ा था, सब बोले थे सब आता है, ठीक। तो 10 बिट्स, तो यहाँ से D मैंने निकाल लिया, D निकल गया मेरा क्या 10 बिट्स,
टोटल दिया हुआ था 24 बिट्स। अब मुझे पता चल गया कि पेज के ऑफसेट के अंदर मुझे 10 बिट्स का देंगे, तो बाकी बचे हुए बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पेजेस। तो 24 माइनस 10 क्या बताएगा मुझे? 14, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस। If 14 bits is used, or if 14 bits is used to index a single page, what will be the number of pages? 2 to the power 14. ठीक है, तो 2 to the power 14 pages मतलब कितने पेजेस हो गए? 16k pages inside the memory that is stored। आपके डिस्क में 16k पेजेस हैं और हर एक पेज के अंदर 2 to the power 10 लोकेशंस हैं। 2 to the power 10 इंस्ट्रक्शन, 1024 इंस्ट्रक्शन एक पेज के अंदर है, और ऐसे कितने पेजेस हैं? 16k पेजेस हैं। अभी सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी की बात करो। अब बताओ क्या बात हुई थी? सेकेंडरी मेमोरी, कोई भी मेमोरी अगर उसका आपको लोकेशन पता चल जाता है और एक लोकेशन का साइज पता चल जाता है, तो आप उसका साइज निकाल लेते हो पूरे मेमोरी का। यहाँ पता चल चुका है, क्या पता चल गया? यहाँ जो लोकेशंस है वो क्या है सेकेंडरी मेमोरी के? पेजेस, पेज 1, पेज 2, पेज 3, लाइक दिस। कितने नंबर ऑफ पेजेस निकाले आपने? 16k। 16k लोकेशन मतलब 2 to the power 14 पेजेस, और एक पेज का साइज गिवन है 1 KB। उससे क्या निकल जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकल जाएगा। निकालिए, यहाँ मैं निकाल देती हूँ। सेकेंडरी मेमोरी का साइज ये है, सेकेंडरी मेमोरी साइज, नंबर ऑफ लोकेशन है 2 to the power 14 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन। व्हाट इज द ईच लोकेशन? क्या है यहाँ पर? पेज है। एक पेज का साइज क्या है? 1 बाइट केबी, सॉरी 1 KB। 1 KB इज गिवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 4, ये 10, ये 1k को मैंने लिख दिया 1 to the power 10, और ये हो गया बाइट। 2 to the power 4 कितना होता है? 16। ये कितना हो गया? m, और ये हो गया बाइट। अब ये तो नहीं बोलोगे ना ये कैसे m हो गया? 10 plus 10 20 होता है, 2 power 20 मिलियन या मेगा, ठीक है, तो मेगा बाइट। तो 16 MB किसका साइज है? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? आप चलो सक्सेसफुल। नेक्स्ट बताओ मेन मेमोरी का साइज क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ, निकल गया? मैम वो तो 16 MB होना चाहिए ना, क्योंकि जितना रैम का साइज भी उतना ही होता है क्या? मैम फ्रेम तो उतना ही लेंगे ना जितना पेज का वो साइज ले रहे हैं। बट नंबर ऑफ फ्रेम्स तो कम होंगे ना, क्योंकि मेमोरी का साइज छोटा होगा। अब ऊपर देखो लॉजिकल एड्रेस 24 बिट्स लिखा है, फिजिकल एड्रेस 16 बिट्स लिखा है। यही से पता चल रहा है कि फिजिकल जो मेमोरी है वो छोटी है, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स 16 बिट्स लिखा है, 124 लिखा है। टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस कितने हैं मेन मेमोरी में? 2 to the power 16। वहां कितने थे? 2 to the power 24। तो साइज तो डिफरेंट है, कैसे सेम हो जाएगा? लोकेशंस तो डिफरेंट है। फ्रेम का साइज सेम है पेज से, बट बाकी चीजें तो डिफरेंट है। मेमोरी साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन इनटू साइज ऑफ ईच लोकेशन। तो आप ये बोल रहे हैं साइज ऑफ ईच लोकेशन सेम है, नंबर ऑफ लोकेशन तो डिफरेंट है। वो क्या है बताइए? नंबर ऑफ लोकेशंस कितने नंबर ऑफ बिट्स? ये देखो फिजिकल एड्रेस जो है टोटल 16 बिट्स का है ना। जो ऑफसेट है आप देखिए इधर, ये जो ऑफसेट है वी आर सप्लाइंग द सेम ऑफसेट टू द फिजिकल एड्रेस,
तो ऑफसेट में तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा, यहाँ पे फ्रेम का एड्रेस है, यहाँ पर ऑफसेट है, तो ऑफसेट मेरा 10 बिट्स का होगा, वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि पेज का साइज इज इक्विवेलेंट टू फ्रेम का साइज। तो पेज के अंदर अगर 2 टू द पावर 10 लोकेशंस है, तो फ्रेम के अंदर भी 2 टू द पावर 10 लोकेशंस ही होंगे, इसलिए वहां पे भी ऑफसेट क्या होगा, 10 बिट्स का होगा। ठीक है, बाकी बचा कितना, 16 माइनस 10 क्या हो गया, 6 बिट्स। किरण निकल गया, 6 बिट्स। ठीक, अब देखो क्या आ गया, 6 बिट्स इसके लिए यूज हो रहे हैं, फ्रेम को इंडेक्स करने के लिए। एक फ्रेम को एड्रेस करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ती है, 6 बिट्स की। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, 2 टू द पावर 6। 2 to the power 6. करेक्ट, 2 टू द पावर 6 नंबर ऑफ लोकेशंस हो गए हमारे। साइज ऑफ ईच लोकेशन इज 1 KB। करेक्ट है क्या आएगा, 64 KB. यस 64 KB। ये हमारी मेन मेमोरी का साइज। अब जिसका ये डाउट था सेम होगा, उसका डाउट क्लियर हुआ क्या, कि अभी भी है डाउट? क्लियर है मैम। हाँ करा मैं तुम लोग को इसमें माहिर कर दूंगी, आप मत टेंशन लो। फर्स्ट था ना, तो चैलेंजिंग तो होगा ना। ये तो भी शुरुआत है, हम क्या देखेंगे, बिट से साइज कैलकुलेट करें। अब नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा, वहां पे इंटरप्रेट करना होगा ये क्या डेटा है, फिर निकालना वहां पर चाहिए दिवाली के बाद। ठीक है, 64 KB। ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन करिए, सेम इसी तरीके से। अब आप सब कुछ बताएंगे। लॉजिकल एड्रेस 33 बिट्स का है, फिजिकल एड्रेस 24 बिट्स एंड पेज साइज इज 2 KB। वो सारी चीजें बताइए जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की। आप सीधे मेरे को बताओ, मेन मेमोरी का साइज क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या है, सबसे निकालने के लिए। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या है और मेन मेमोरी का साइज क्या है, ये आप मेरे को बताओ। मैं तब तक अटेंडेंस लेती हूँ। सेक्शन ई, रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रेजेंट मैम। 9, Present, ma'am. 10। E06 also present. Present, ma'am. कौन प्रेजेंट है, 06? Yes, ma'am. 06. रोल नंबर 10, Present, ma'am. 11, 12, 13, 14, 15, Present, ma'am. 16, प्रेजेंट मैम। 17, 18, Present ma'am, 17. 17 present, 18, Present, ma'am. 19, 20, 21,
22, 23, Present, ma'am. 24, 25, Present, ma'am. 26, 27, 28, Present, ma'am. 29, 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, 34, 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, 41, Present, ma'am. Present, ma'am. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, 55, 56, Present, ma'am. 57, 58, 59, Present, ma'am. 60, Yes, ma'am. 61, 62, 62, 63, Present, 64, ma'am. 64 present, ma'am. 63 present, 64 present, 65, 66, 67, Present, ma'am. 68, 69 और 70 और बाकी का मैं लेती हूँ ना सेक्शन है। बताओ आगे आंसर। अरे वाह, हंसी तुम्हारे चेहरे पे देख के सबकी आ गई। अरे ये आंसर ऑनलाइन में किसी का बना, क्या आंसर आया? Ma'am, 4 MB. किसका? सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या आया? किसी का आया ऑनलाइन में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आया? 8 GB 8 GB. secondary memory. 8 GB। और बाकी लोग का? सौम्या का क्या हाल है? यहाँ तो समझ नहीं आता, घर पे क्या हाल है? Ma'am, थोड़ा थोड़ा आ रहा है. मतलब 8 की जगह 4 आया। हाँ हाँ. सेकेंडरी मेमोरी का साइज आया है इनका 8 GB और मेन मेमोरी का साइज क्या आया? 16 MB। बताओ किसका बताया? बना? ये बना। बना होगा। ठीक है, क्या किए सबसे पहले? पेज साइज से आपने क्या निकाला? नंबर ऑफ बिट्स यही निकाला होगा, है ना? उन लोगों के लिए बताना पड़ेगा। पेज साइज
KB गिवन है, तो फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ, नहीं क्या, मेमोरी साइज इज गिवन, नंबर ऑफ लोकेशंस आपको फाइंड आउट करना है, मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, वो दिया हुआ है 1 बाइट, ठीक है। ये है 2 KB, नंबर ऑफ लोकेशंस पता करना है 1 बाइट, तो क्या आ गया 2 KB डिवाइड बाय 1 बाइट, बाइट कैंसिल, ये हो गया 2K, मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, इसका मतलब टू द पावर 1 और ये 10 मतलब 11, तो 11 बिट्स इज यूज्ड एज ऑफसेट विद इन द पेज, है ना। तो लॉजिकल एड्रेस गिवन है 33 बिट्स का, लॉजिकल एड्रेस गिवन है 33 बिट्स का, और आपने निकाला कि ऑफसेट जो है वो कितने का है, 11 बिट्स का है, तो बाकी बचे कितने, 33 माइनस 11 इज 22, है ना। 22 बिट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, और 22 बिट्स इज यूज्ड टू एड्रेस इंडिविजुअल पेज, है ना। तो अगर एक पेज को एड्रेस करने के लिए 22 बिट्स लगते हैं, तो कितने नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास होंगे, 2 टू द पावर 22, कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, n बिट्स से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 22 बिट्स, 22 बिट्स से कितने बन सकते हैं, 2 टू द पावर 22, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ पेजेस हो गए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 मिलियन, है ना, 4 मिलियन पेजेस, कैसा लिख दिए भाई, ऐसे ऐसे लिख दिए, ये हो गया 4 और ये हो गया m, 4 मिलियन पेजेस। टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हो गए सेकेंडरी मेमोरी में, 4 मिलियन पेजेस। अब आपके पास देखो नंबर ऑफ लोकेशंस निकल गया, एक लोकेशन का साइज आपके पास है, आप सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, साइज सेकेंडरी मेमोरी का साइज, नंबर ऑफ लोकेशन है 2 टू द पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन, एक लोकेशन क्या है वहां पर, पेज है, पेज का साइज क्या दिया हुआ है 2 KB, ठीक है। तो ये 4 है और ये 8 K और 20, ज्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 20, 21 और ये 10 और ये बाइट, ये हो गया 10 प्लस 20 30, तब ये हो गया GB, तो टोटल कितना हो गया यहाँ 4 और ये 2 8 GB। तो सेकेंडरी मेमोरी और डिस्क और बैकिंग स्टोर, ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ, ठीक है। तो उसका साइज क्या है 8 GB, या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है 8 GB का साइज, ठीक है। In the same way मेन मेमोरी का निकालिए, ऑफसेट 11 बिट्स है, तो 24 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, नया बताइए, मेन मेमोरी का साइज निकालिए, क्या आएगा मेन मेमोरी का साइज, ये मेन मेमोरी है 24 बिट्स का, जिसमें से 11 बिट्स जो है ऑफसेट में यूज होते हैं। देखो मेन मेमोरी इज व्हाट, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइड होता है 2, पेज फ्रेम का बेस एड्रेस एंड ऑफसेट, ऑफसेट तो सेम ही होगा जो 11 बिट्स हमने निकाला, और फ्रेम कितना होगा, बाकी बचे हुए बिट्स कितना होगा 3 and 1 13 बिट्स, है ना। 13 बिट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट an individual frame's base address, right? तो कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स, 2 to the power 13, तो 2 to the power 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 KB, क्योंकि पेज का साइज इज इक्विवेलेंट टू फ्रेम का साइज, इसलिए एक लोकेशन का साइज क्या है 2 KB, कितना आएगा, ये 13 है, 13 ये हो गया MB और ये हो गया 2 to the power 3 8 into 2 16 MB। आया सभी का आंसर 16 MB।
ओके, एक क्वेश्चन और बनाओ। ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं एक प्रॉब्लम की तरह बताती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है प्रॉब्लम डिस्कस करने का। आपकी कॉपी में बना रहेगा, हम प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन मेमोरी का साइज है 64 MB। अब देखो यहाँ पे साइज गिवन है, मेन मेमोरी का साइज गिवन है 64 MB। लॉजिकल एड्रेस इज ऑन 32 बिट्स and page size is given as 4 KB। आप पहले मुझे लॉजिकल एड्रेस का सेकेंडरी मेमोरी का साइज बताइए। और लास्ट में मुझे सब कुछ निकालो, मुझे ये बताओ पेज टेबल का साइज क्या है। अरे समझ में, पेज टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, पेज टेबल का साइज। सेक्शन F में जो ऑनलाइन है बता दो। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, 3। सेक्शन F कितनी बार प्रेजेंट बोलोगे? सेक्शन F का ले रही हूँ मैं, है ना। सेक्शन F में रोल नंबर 1 आकाश देशमुख प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट, 3, 4, 5, 6 प्रेजेंट मैम। 7, प्रेजेंट मैम। 8, 9, 10, 11, प्रेजेंट मैम। अमितेश 12, 13, प्रेजेंट मैम। 14, 15, 15 प्रेजेंट मैम। 16, Yes, ma'am. 17, प्रेजेंट मैम। 18, Present, ma'am. 18 present, 19, 20, 21, 22, 24, 22 present, 24, 25, 26, 25 प्रेजेंट मैम। 26, 26 Krishna Singh, 27, Present, ma'am. 28, प्रेजेंट मैम। 29। कल कहाँ थे मानस? क्लास अटेंड करते करते मैम वो मेरा बार बार नेट ट्रैवल हो जा रहा था। तुम थोड़ी ना रहते, तुम मार्केट में घूम मैं रहे सुन थे। रहा था बाहर था मैम। वो क्या बोलते घर में आए थे लोग काम करने वाले दिवाली पे। अच्छा, रोल नंबर 30, 31, प्रेजेंट मैम। 32, 33, प्रेजेंट मैम। 34, 35, 36, प्रेजेंट मैम। 37, प्रेजेंट मैम। 38, 39, प्रेजेंट मैम। 40, 41, 42, 43, प्रेजेंट मैम। 44, 45, 46, प्रेजेंट मैम। 47, 48, 49, Present, ma'am. 50, 51, प्रेजेंट मैम। 52, 53, 54, प्रेजेंट मैम। 55, Present, ma'am. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, प्रेजेंट मैम। 62, 63, प्रेजेंट मैम। 64, प्रेजेंट मैम। 65, 66, 67, 68, 69। बना? ऑनलाइन में किसी का बना क्या? आंसर आया? पेज टेबल का साइज आया?
मैम पूछो। पेज टेबल का साइज तो वही रहेगा ना जो नंबर ऑफ पेजेस आएंगे? हाँ, नंबर ऑफ लोकेशंस कितने आए? नंबर ऑफ पेजेस जितने होंगे उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे साइज ऑफ ईच लोकेशन। साइज ऑफ ईच लोकेशन क्या होगा? फ्रेम का बेस एड्रेस, कितने नंबर ऑफ बिट्स फ्रेम के बेस एड्रेस के लिए लग रहे हैं, वो निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। मेन मेमोरी का साइज गिवन है, उससे आप निकाल लीजिए पहले ऑफसेट कितना है। पेज साइज मेन मेमोरी गिवन है, पेज साइज गिवन है, उससे आप ऑफसेट निकालेंगे पेज साइज से। तो मेन मेमोरी के नंबर ऑफ बिट्स से आप ऑफसेट को माइनस कर दोगे। नंबर ऑफ पेज कहां से निकालोगे? अगर पेज टेबल होगी की कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे हो, पेज टेबल कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ पेजेस नहीं। तो लॉजिकल एड्रेस का नंबर ऑफ बिट्स गिवन है 32 बिट्स। तो जितना ऑप्शन आया उसको माइनस करिए तो 12 आएगा, शायद 2 और 10 12 आएगा। 12 बिट्स से जो ऑप्शन आया डी 12 आया, तो उसको 32 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो कितने 20 इज व्हाट नंबर ऑफ पेजेस? 2 to the power 20 इज नंबर ऑफ पेजेस। पेज टेबल में कितने लोकेशंस होंगे? जितने नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ लोकेशंस इन द पेज टेबल इज 2 to the power 20। ओके ना? साइज ऑफ ईच लोकेशन क्या होगा? फ्रेम का पेज एड्रेस। अब उसके लिए तो मेन मेमोरी को अलग अलग करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बिट्स निकालिए, आपके पास ऑफसेट है, कितने नंबर ऑफ बिट्स फ्रेम के बेस एड्रेस के लिए रखते हैं? 14 बिट्स। 14 बिट्स आ रहा है बस। 14 बिट्स मतलब क्या? अच्छा, 14 बिट्स मतलब क्या? 1 बाइट भी नहीं है, 2 बाइट भी नहीं है, ज्यादा है 2 बाइट से कम है। 2 बाइट होगा 16 बिट्स, तो हम उसको 2 बाइट लेके कैलकुलेट करेंगे। 14 बिट क्योंकि हमको टोटल देना पड़ेगा, क्योंकि पावर नहीं हम देते हैं, है ना? तो 16 बिट्स, बाकी 2 बिट्स यूज नहीं होंगे, ऐसा होगा। 2 बाइट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 14 बिट इज इक्वल टू 2 बाइट, ऐसा लिखकर आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। करेंगे इसको सॉल्व नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?